नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कटरा में रोपवे के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां सुबह से ही नगर कटरा के व्यापार पूरी तरह से बंद रहा है। प्रदर्शनकारी शालीमार पार्क पर जुटे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जब प्रदर्शनकारी कटरा के बाजार में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी तो उन्हें कटरा पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। पूर्व मंत्री और विधायक अजय नंदा ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। वहीं पूर्व मंत्री जुगल किशोर ने बातचीत करते हुए बताया कि 72 घंटे की बंद हड़ताल को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कटरा पुलिस से सवाल किया कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के कारणों का जवाब दिया जाए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शनकारी रोपवे के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर उग्र थे और इसे पूरी तरह से निलंबित करने की मांग कर रहे थे। कटरा में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जवानों को लेकर नियंत्रण रेखा पर स्थित घोड़ा पोस्ट की ओर जा रहे 6 जवानों के काफिले पर एक वाहन फिसलकर करीब 350 फुट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 अन्य जख्मी हैं। सभी गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें पुंछ के फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जवानों की शिनाख्त की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। ये बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम 10 जवानों को लेकर 11 मराठा लाइट इन्फेंट्री के 6 वाहनों का काफिला ऑपरेशन ड्यूटी पर जा रहा था। इन जवानों को नियंत्रण रेखा पर बनोई की घोड़ा पोस्ट तक ले जाना था। इस बीच करीब 5:20 पर गरोआ के पास 2.5 टन वाहन के एक चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी करीब 350 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही सेना व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, दुर्घटना ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान हुई। 5 बहादुर सैनिकों की दुखद मौत पर व्हाइट नाइट कोर के सभी रैंक अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। AICC महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री के पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं। उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या संविधान और इसके मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति उनकी नफरत के लिए बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। AICC महासचिव गुलाम अहमद मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पूरा देश, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन एक साथ मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को देश के गृह मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को संविधान की रक्षा करनी होती है। GA मीर ने कहा कि अमित शाह कैसे न्याय प्रदान कर सकते हैं जब उनके मन में संविधान और इसके निर्माताओं के प्रति इतनी नफरत है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि शाह को गृह मंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें या तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको दिखाने के लिए अगर जेन्युइनली उनके पास उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज है तो ही शुड डिस्कस इट within the party, within the government. When they tossed the coin with other side, like वहाँ पर हमने देखा वहीद साहब भी थे, इल्तिजा भी थी, बाकी लोग भी थे। वो आजकल मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा एक मौजू है यहाँ पर। सर ने कहा कि सियासत नहीं करेंगे, बात करेंगे स्टूडेंट्स की। आपको लग रहा था कि सियासत है? अब देखिए, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उसको पूरा देश फिलहाल फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ से हमारी पार्टी, हमारा रेजोल्यूशन, हमारी कमिटमेंट है। इसीलिए इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इसमें हर एक आदमी के पास अपनी एक फिगर है, पॉपुलेशन फिगर अपनी अपनी है, तो इसीलिए परसेंटेज को लेकर वो परेशानी है। तो उसका बेस्ट इलाज है जो हमारी पार्टी ने दिया, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने दिया, कि देश में कॉस्ट सेंसस होनी चाहिए और वो कॉस्ट सेंसस इन सारी बीमारियों को दूर करेगा। तो देयरफॉर मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारी रियासत में, हमारी सरकार में, यहाँ डिमांड भी वो पेंडिंग है। यहाँ अभी पता ही नहीं है कौन कितने % में है, हाइपोथेटिकल है सारा। मैंने कई केसेस ऐसे देखे, वो STP सर्टिफिकेट लेकर जेब में घुमा हुआ, पहाड़ी भी लेकर घुमा हुआ, OBC भी लेकर घुमा हुआ, जनरल भी लेकर घुमा, एक आदमी। तो ये तो मतलब मेस है। तो उसका ही इलाज वही चीज़ राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर कोई इंसान बीमार है, पता ही नहीं चला मुझे बीमारी कहाँ है, मैं बीमार हूँ, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है MRI करो। तरुण चुग ने बयान दिया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को फिलफौर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मुश्किलात, ये उनके अल्फाज हैं कि लोगों के मुश्किलात हल नहीं हो रहे। लोग तो 10 साल से वो थे, तो जो उन्होंने मुश्किलात पैदा किए हैं,
जो जहन परेशान किए, दिमाग परेशान किए, तो तब कौन सा वो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो उमर अब्दुल्ला साहब जुमा 8 दिन हो गए सरकार में, और कितने सारे इश्यूज है अंदर से। मेरे ख्याल से किसी भी राजनेता को, किसी पार्टी का अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उनको, ताकि वो चीज़ों को, और अभी तो स्टेट भी नहीं है, तो डिमांड तो स्टेट की है। यूटी की सिचुएशन डिफरेंट है चीफ मिनिस्टर को डील करने की, फुल फ्लैश स्टेट नहीं है, तो वो तरुण चुग को समझ आना चाहिए। स्टेट तो वो लेकर बैठे हैं दिल्ली में, अगर वो यहाँ के इश्यूज को हल करना चाहता है, कमिटमेंट है देश के प्राइम मिनिस्टर की कि जैसे चुनाव होगा हम इलेक्टेड नुमाइंदों से बात करके स्टेट रेस्टोर करेंगे। अब तो हो गए 3 महीने। स्टेट अगर अमेंडेड फॉर्म में आता है तो क्या कांग्रेस वो बात की बात है, बात की पहले कुछ तो आए सामने, जब पहले कुछ आएगा तब ना हम बोलेंगे कि इसमें काम क्या है, ज्यादा क्या है। तो फिलहाल तो स्टेट पार्लियामेंट चल रही है, इस वक्त पार्लियामेंट चल रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेट पे खामोश क्यों है? जिस तरह से अभी अम्बेडकर के इश्यूज उठाए जा रहे हैं, तो बेसिक जो मुद्दे और मकसद यहाँ पर गवर्नमेंट के हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो आपको लगता है कि डाइवर्शन है कि उन इश्यूज को ना उठाया जाए पार्लियामेंट में? डेफिनेटली, क्योंकि इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा, ये वर्ड मुझे कहना चाहिए, ये वर्ड मुझे कहना चाहिए, आपने बोल दिया, यही तो हकीकत है। वो रियल मुद्दों से भागने के लिए जो देश के कंसर्न है, जो बेरोजगारी के कंसर्न है, जो महंगाई के कंसर्न है, जो डेवलपमेंट के कंसर्न, उसको तो कभी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार बहस होनी नहीं देती, कंस्ट्रक्टिव बहस तो करती ही नहीं है। वो तो इसी तरह के शगुफे पैदा कर करके देश को दूसरे रास्ते में ले जाता है। ये हमने उनके अजरबैजान एयरलाइंस का एक यात्री विमान बुधवार को कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा कजाकिस्तान के अक्टू शहर के पास हुआ। विमान ने अजरबैजान से रूस के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान ने 67 यात्री और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। कजाकिस्तान के अधिकारियों ने 12 लोगों के बचने की जानकारी दी है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विमान लैंडिंग के वक्त ज़मीन से टकरा गया और उसमें आग लग गई। हादसे के तुरंत बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में जिंदा बचे लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अजरबैजान एयरलाइंस ने एक बयान जारी किया, कहा कि इम्ब्रेयर 190 एयरक्राफ्ट, जिसका फ्लाइट नंबर J28243 था, बाकू से चेचन्या के लिए निकला था, लेकिन घने कोहरे के कारण विमान का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। कजाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि वह घटना के हर संभव पहलू की जांच कर रहे हैं। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर वार्ड नंबर 41 में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद संजय कुमार बड़ू के नेतृत्व में बूथ अध्यक्षों द्वारा सभी बूथों पर सुशासन दिवस के कार्यक्रम किए गए। इस मौके पर श्रद्धांजलि देने पश्चात अटल जी की कविताएं पढ़ी गई एवं हलवा प्रसाद का वितरण किया गया। गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह प्रेरणादायक कविता कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने और जीवन के संघर्षों का डटकर सामना करने की शिक्षा देती है। यह कविता उनके अदम्य साहस, आत्मविश्वास, अडिगता और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। यह कविता कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने का संदेश देती है। टूटे हुए तारों से फूटे वसंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहूक रात, प्राची में अरुणिमा की देख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, एक ऐसे नेता जिन्हें पूरे विश्व में युग पुरुष के नाम से जाना गया, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर आज सुशासन दिवस के तहत आज हमने अपनी वार्ड नंबर 41 में सभी बूथों पर कार्यक्रम किए हैं और विशेष कार्यक्रम हमारा आज बूथ नंबर 6 कर्नल कॉलोनी में हमने किया। इस कार्यक्रम में इस वार्ड के, इस बूथ के सभी प्रमुख नागरिकगण और हमारी जहां की जो पूरी टोली है वो सारी उपस्थित रही। अगर हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो जो एक उदाहरण उन्होंने स्थापित किए हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता के रहते यूएनओ में उनका भाषण हो, देश के प्रधानमंत्री रहते चाहे पोखरण के विस्फोट हों,
चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत उन्होंने की, और हम सब जानते हैं कि जब उनको एक बार बहुमत साबित करना था तो मात्र एक वोट से उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया था। ये दिखाता है कि एक ईमानदार और एक बड़े दिल के जो नेता थे, इसके साथ साथ वो बड़े अच्छे कवि भी थे। और आज इन कार्यक्रमों में उनकी जो राष्ट्रभक्ति और जागरूक करने वाली कविताएं हैं, जहां हमारी अनन्या श्री बड़ू जी ने वो कविता पढ़ी है, तो जो सभी देश के नागरिकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मैं आज के दिन सभी देशवासियों को, जम्मू वासियों को, अपनी वार्ड के वासियों में सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।